स्वागत। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। द 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की किताब है ये। और इसमें वो बताते हैं कि कैसी सुबह जल्दी उठकर, मतलब 5 बजे उठकर जिंदगी बदली जा सकती है। हाँ बिल्कुल। और ये कोई ऐसा वैसा आइडिया नहीं है जो बस कह दिया। शर्मा ने ये सिद्धांत लगभग 2 दशकों में डेवलप किए हैं, दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों के साथ काम करते हुए। मतलब सीईओज, बड़े बड़े उद्यमी, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स स्टार्स और म्यूजिक जगत की हस्तियों के साथ भी। अच्छा। तो हाँ, ये सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, ये उस सुबह के वक्त को इस्तेमाल करने की एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ, उनका वो जो फेमस कोट है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। मतलब अपनी सुबह को जीतो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं शायद। किताब का सार क्या है असल में? सार ये है कि सुबह 5 बजे उठना, और वो जो पहला 1 घंटा होता है ना, दिन के शोर शराबे से पहले, एकदम शांत, उससे वो विजय घंटा या विक्ट्री आवर कहती हैं। और उस घंटे को खुद पर इन्वेस्ट करना है। खुद पर इन्वेस्ट करना मतलब कैसे? खास तौर पर अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों पर। ये शब्द वो इस्तेमाल करती हैं। माइंड सेट यानी मानसिकता, हार्ट सेट यानी भावनात्मकता, हेल्थ सेट यानी स्वास्थ्य, और सोल सेट यानी आध्यात्मिकता। उनका मानना है कि इन चारों को साधना, बैलेंस करना, यही असली मास्टरी है। चारों को, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। और ये सब कुछ एक कहानी के जरिए समझाया गया है ना किताब में? हाँ बिल्कुल। कहानी में एक स्ट्रगल कर रहा उद्यमी है, एक आर्टिस्ट है जो थोड़े सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूड में है। अच्छा। और उनकी मुलाकात एक सेमिनार में होती है एक बड़े रहस्यमयी अरबपति से, जो पहले देखने में बिल्कुल बेघर जैसा लगता है, मिस्टर रेले। और एक गुरु भी है, द स्पेल बाइंडर। स्पेल बाइंडर नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो फिर वो अरबपति मिस्टर रेले उन्हें अपने साथ मॉरिशस ले जाने की पेशकश करते हैं, और बस वहीं से उनकी जिंदगी बदलने का सफर शुरू होता है। आगरा, रोम, साउथ अफ्रीका, कई जगह जाते हैं वो। वाह, तो एक तरह से यात्रा के साथ साथ ज्ञान भी मिल रहा है। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस कहानी और इन सिद्धांतों के पीछे जो असल सबक हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये 5 AM वाला तरीका वाकई कैसे काम करता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले उस अरबपति मिस्टर रिले की बात करते हैं। उसका किरदार बड़ा अनोखा है। हाँ, वो जो बेघर जैसा दिखता है, क्यों? हाँ, वो जानबूझकर ऐसा करता है। बिल्कुल साधारण, बल्कि कई बार तो सच में बेघर जैसा। वो कहता है कि उसने ये एपिक्टेटस, जो एक फिलोसोफर थे, उनसे सीखा है। वो स्वैच्छिक असुविधा की प्रैक्टिस करता है। स्वैच्छिक असुविधा मतलब जानबूझकर मुश्किल में डालना खुद को? जैसे कभी ठंडे पानी से नहा लेना या कभी फर्श पर सो जाना। वो कहता है इससे वो विनम्र रहता है, जमीन से जुड़ा रहता है, फोकस्ड रहता है। ये तो आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। लोग तो आराम ढूंढते हैं। सही कहा। उसका तर्क है कि बाहरी आराम वो अक्सर अंदरूनी कमजोरी लाता है। रेले का मानना है कि असली ताकत दिखावे में नहीं, कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। वो कहता भी है दुनिया बाहरी चीजों से इम्प्रेस होती है, पर समझदार लोग अंदरूनी मूल्यों को देखते हैं। उसके लिए पैसा भी बस एक टूल है, अंत नहीं। ईमानदारी, सहानुभूति, हमेशा सीखते रहना, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो ये किरदार एक तरह से पूरी फिलॉसफी का सिंबल है। अच्छा, अब आते हैं उस मेन तरीके पर। वो 5 से 6 बजे का विजय घंटा और 20-20-20 फॉर्मूला, ये क्या है? हाँ, ये बिल्कुल कोर है इस मेथड का। तो ये फॉर्मूला उस 1 घंटे को, सुबह 5 से 6 वाले घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, 20-20-20 मिनट के। ओके। पहला 20 मिनट सुबह 5 बजे से 5:30 तक, इसे वो कहती हैं मूव, यानी हिलना डुलना, कसरत करना। कसरत? कैसी कसरत? जिम जाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं। मतलब है कोई भी ऐसी तेज कसरत जिससे पसीना आए, इंटेंस वर्कआउट। आप स्किपिंग कर सकते हैं, बर्पीज कर सकते हैं, या तेज दौड़ सकते हैं, बस पसीना आना चाहिए। सिर्फ 20 मिनट? क्या इससे वाकई इतना फर्क पड़ता है सुबह सुबह? किताब तो यही दावा करती है, और इसके पीछे साइंस भी बताती है। ये 20 मिनट की इंटेंस कसरत सुबह सुबह कॉर्टिजोल लेवल कम करती है। कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा। और सबसे जरूरी, ये BDNF रिलीज करती है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। शर्मा इसे दिमाग के लिए चमत्कारी खाद जैसा कुछ कहते हैं। खाद? दिमाग के लिए? हाँ,
मतलब ये नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है, सीखने की क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। साथ ही डोपामीन रिलीज होता है जो मोटिवेशन देता है, और सेरोटोनिन जो मूड अच्छा रखता है। ओह, तो 5:20 तक आप न सिर्फ पूरी तरह जाग चुके होते हैं, बल्कि दिमागी तौर पर ज्यादा तेज और पॉजिटिव महसूस करते हैं। एग्जैक्टली ये सुबह की सुस्ती भगाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये तो लॉजिकल लगता है। अच्छा, तो ये हुआ पहला 20 मिनट। फिर अगले 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक, उसमें क्या? वो है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन का समय, शांति से बैठना। इसमें आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, या फिर जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना? हाँ, कुछ वैसा ही। अपने विचार लिखना, अपने लक्ष्य लिखना, दिन की प्लानिंग करना, या फिर सिर्फ उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो आपके पास है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। पर कई लोग सोच सकते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट है, लिखने से क्या होगा? किताब इसे जरूरी क्यों मानती है? क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता बढ़ाता है। शर्मा का तर्क है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन जब आप रुक कर अपने विचारों, अपनी भावनाओं को लिखते हैं, समझते हैं, तो आपको ज्यादा स्पष्टता मिलती है, ज्यादा शांति मिलती है। मान लीजिए कोई नेगेटिव इमोशन है, गुस्सा या चिंता, उसे लिखकर बाहर निकालने से वो दिन भर आप पर हावी नहीं होती। तो ये हार्ट सेट यानी भावनात्मकता को मजबूत करने का तरीका है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ माइंडसेट यानी सोचने की शक्ति ही नहीं, बल्कि हार्ट सेट यानी भावनाओं को संभालना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, और फिर वो आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक? वो है ग्रो यानी विकास का समय, सीखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। इस समय में आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई जानकारी देने वाला पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं, या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। मतलब लगातार सीखते रहना। बिल्कुल। शर्मा का मानना है कि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए, सीखना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। वो कहते भी हैं, आपकी कमाई और आपका प्रभाव हमेशा आपके व्यक्तिगत विकास के पीछे पीछे चलते हैं। वाह! तो मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो 20-20-20। सुनने में तो ये फॉर्मूला बहुत सीधा और असरदार लग रहा है, लेकिन असली चुनौती तो इसे रोज करने की है। खासकर सुबह 5 बजे उठना। आदत बनाना कहाँ आसान होता है? आपकी दूसरी नेचर बन जाए, इसमें औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, 2 महीने से भी ज्यादा। ये तो काफी लंबा टाइम है। क्या ये सबके लिए फिक्स है? नहीं, ये एक औसत है। किसी को कम लग सकता है, किसी को ज्यादा। लेकिन जरूरी ये है कि इस 66 दिन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, उन्हें समझना जरूरी है। अच्छा, 3 चरण। हाँ, पहला चरण जो करीब 22 दिन का होता है, वो है डिस्ट्रक्शन यानी पुरानी आदतों को तोड़ने का, विनाश का चरण। ये सबसे मुश्किल होता है। आपका शरीर, आपका दिमाग वो पुरानी रूटीन को छोड़ना नहीं चाहता, वो विरोध करता है। हाँ, यहीं पर तो सबसे ज्यादा लोग गिव अप कर देते होंगे। सुबह का अलार्म बजता है और लगता है बस 5 मिनट और। बिल्कुल, इसीलिए किताब कहती है शुरुआत में कठिन, हार्ड एट फर्स्ट। इस फेज में विल पावर यानी इच्छा शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो फिर दूसरा चरण? दूसरा चरण अगले करीब 22 दिन। ये है इंस्टॉलेशन यानी नई आदत को स्थापित करने का। इसे किताब कहती है बीच में अस्त व्यस्त, मेसी इन द मिडल। मेसी इन द मिडल, अस्त व्यस्त। हाँ, मतलब इस दौरान कंफ्यूजन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। कभी लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, कभी लगता है कि छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर टिके रहना, परसिवरेंस दिखाना, खुद पर यकीन बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। समझ गया। मुश्किल दौर है ये भी। और फिर आखिरी चरण? वो है इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। ये आखिरी के 22 दिन होते हैं। यहाँ तक आते आते वो नई आदत आपकी जड़ें जमाने लगती है। वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगती है। ये है अंत में भव्य यानी गॉर्जियस एट द एंड वाला चरण। 66 दिन अगर आप लगातार टिक गए तो 5 बजे उठना और वो 20-20-20 रूटीन फॉलो करना, वो उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना पहले दिन लगा था। इच्छा शक्ति की बात हुई थी अभी। किताब ये भी कहती है कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी इच्छा शक्ति लिमिटेड होती है। जैसे कोई मांसपेशी ज्यादा इस्तेमाल से थक जाती है, वैसे ही हमारी विल पावर भी दिन भर के फैसले लेने, लालच का विरोध करने, इन सब में खर्च होती जाती है और कमजोर पड़ जाती है। हो। इसे साइकोलॉजी में ईगो डिप्लीशन कहते हैं।
इसीलिए शर्मा सलाह देते हैं कि अपने सबसे ज़रूरी काम, जैसे ये 5 AM रूटीन है, इसे सुबह सुबह करें जब आपकी विल पावर सबसे ताज़ा और मजबूत होती है। हाँ, ये बात तो सही है। रात तक तो वैसे ही हिम्मत जवाब दे जाती है। बिल्कुल, रात तक विल पावर कमज़ोर हो जाती है और फिर पुरानी आसान आदतों में लौटना बहुत आसान हो जाता है। तो सुबह का रूटीन फॉलो करना सिर्फ डिसिप्लिन का मामला नहीं है, बल्कि अपनी लिमिटेड विल पावर का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना भी है। ये एक नया पर्सपेक्टिव है। अच्छा, तो ये तो हुई 5 AM रूटीन और आदत बनाने की बात। इसके अलावा भी क्या किताब कुछ और स्ट्रेटजीज बताती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रणनीतियां हैं जो इस 5 AM क्लब वाली नींव पर खड़ी होती हैं। एक है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस या TBTF। टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, ये क्या है? इसका मतलब है जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से, विकर्षण से पूरी तरह काट लेना। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन नोटिफिकेशन, ईमेल और मानवीय डिस्ट्रैक्शन भी, जैसे कोई आकर बात करने लगे, तो आप एक अदृश्य बुलबुले में हैं जहां सिर्फ आप और आपका काम है। ये तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी लगता है, जहाँ हर 2 मिनट में फ़ोन बजता है या कोई मैसेज आता है। बिल्कुल, शर्मा कहते हैं कि महान काम, वर्ल्ड क्लास काम, वो गहरे फोकस से ही पैदा होता है, हल्के फुल्के ध्यान से नहीं। TBTF आपकी 5 सबसे कीमती संपत्तियों की रक्षा करता है। आपका मानसिक फोकस, आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी मौलिक प्रतिभा और आपका समय। ये 5 संपत्तियाँ। और एक 999 एक नियम का भी जिक्र है शायद। हाँ, 1991 नियम, ये भी गहरे काम से जुड़ा है। इसका मतलब है अगले 90 दिनों तक अपने काम के दिन के पहले 90 मिनट, पहले 1.5 घंटे। हाँ, पहले 90 मिनट बिना किसी भटकाव के TBTF मोड में सिर्फ अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना पर लगाना, आपका नंबर 1 प्रोजेक्ट। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर रोज 1.5 घंटा 90 दिन तक। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि आपके जो सबसे बड़े, सबसे जरूरी लक्ष्य हैं, उन पर लगातार प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि अक्सर यही वो काम होते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं। ये बात तो है। अच्छा, ये दोनों रणनीतियां TBTF और 99.1 फोकस और गहरे काम पर बहुत जोर देती हैं। लेकिन इतना इंटेंस फोकस, क्या ये हमें थका नहीं देगा? बर्नआउट का खतरा नहीं है इसमें? ये बहुत वैलिड सवाल है, बिल्कुल है। और किताब इसका जवाब देती है ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के सिद्धांत से। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, जुड़वां चक्र? हाँ, मतलब अभिजात प्रदर्शन के जुड़वां चक्र। इसका सार ये है कि टॉप लेवल पर परफॉर्म करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। आपको तीव्र मेहनत, हाई परफॉर्मेंस साइकिल के बाद गहन आराम और नवीनीकरण, डीप रिकवरी की भी उतनी ही जरूरत है। अच्छा, जैसे एथलीट करते हैं, ट्रेनिंग के बाद रेस्ट? बिल्कुल वही लॉजिक है। जैसे एथलीट अपनी मसल्स को रिकवर होने का टाइम देते हैं, वैसे ही जो लोग दिमागी काम करते हैं, उन्हें भी अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। ये लगातार गियर 5 में दौड़ने जैसा नहीं है। ये काम और आराम के बीच एक लय बनाने जैसा है। तो ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क और स्मार्ट रेस्ट है। एकदम सही। शर्मा इसे ऑसिलेशन कहते हैं, काम और आराम के बीच लयबद्ध तरीके से झोलना। एक और तकनीक है 60-10 विधि, मतलब 60 मिनट पूरी तरह फोकस्ड होके काम करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें और उस ब्रेक में पूरी तरह काम से हट जाएं, टहलें, पानी पिएं, कुछ हल्का फुल्का करें, फिर वापस 60 मिनट काम। यह आपको लंबे समय तक एनर्जी देता है। वो कहती हैं कि महानता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन इस मैराथन में लगातार छोटे छोटे स्प्रिंट के दौर होते हैं, जिसके बाद रिकवरी जरूरी है। ये बैलेंस वाला पहलू बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि किताब सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी मशीन बनाने की बात नहीं कर रही, बल्कि एक बैलेंस्ड, मीनिंगफुल लाइफ की बात भी कर रही है। हाँ, बिल्कुल। वो जो अरबपति का किरदार है मिस्टर रिले, वो बार बार इस बात पर जोर देता है, सरल चीजों में खुशी खोजना, प्रकृति में, अच्छे संगीत में, अच्छे खाने में, अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिताने में। वो कहता है असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि जिंदगी का अनुभव है। पृथ्वी पर स्वर्ग कोई जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। और वो कैसे मिलती है? कृतज्ञता से, सादगी से, दूसरों की मदद करने से। और असफलता, फेलियर, उसको लेकर क्या नजरिया है? ज्यादातर लोग तो डरते हैं फेल होने से। किताब का एक बड़ा पावरफुल कोट है, फेलियर इन्फ्लेट्स फियरलेसनेस। मतलब असफलता आपकी निर्भयता को बढ़ाती है।
असफलता निर्भयता बढ़ाती है, ये कैसे? क्योंकि हर गलती, हर असफलता वो आपको कुछ सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है। जो लोग कभी फेल नहीं होते वो शायद कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। सफल लोग ज्यादा बार फेल होते हैं क्योंकि वो ज्यादा कोशिश करते हैं, डरते नहीं हैं। ये सोचने का एक अलग तरीका है। और अंत में वो लेगेसी यानी विरासत का आइडिया भी है ना, कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। सही। शर्मा का तर्क है कि जीवन का असली मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि खुद से बड़े किसी उद्देश्य के लिए जीना है। दुनिया पर, लोगों पर एक पॉजिटिव असर डालना है। ये सोच आपको रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करती है। और ये शायद जीवन की क्षणभंगुरता की याद भी दिलाता है। बिल्कुल, जैसा मिस्टर रिले कहते हैं, कल एक बोनस है, अधिकार नहीं। बिल्कुल। टुमारो इज अ बोनस, नॉट अ राइट। ये बात हमें हर दिन को, आज को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित करती है, अपना बेस्ट देने के लिए। तो कुल मिला के अगर हम इन सब बातों को समेटें तो जो बात उभर रही है वो ये है कि सुबह 5 बजे उठना अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम है, एक फ्रेमवर्क है, अनुशासन का, आत्म जागरूकता का, लगातार सीखने का और जिंदगी में बैलेंस लाने का। बिल्कुल, ये अपनी सुबह को कंट्रोल करके अपने पूरे दिन को और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक तरीका है। जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो है उस विजय घंटे का डिसिप्लिन के साथ पालन करना, 66 दिन की प्रक्रिया से आदत बनाना, गहरे फोकस के लिए TBTF जैसी रणनीतियां अपनाना और परफॉर्मेंस के साथ साथ आराम और जीवन के गहरे अर्थ को भी बराबर महत्व देना। ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर एक सवाल मन में आता है जी, क्या ये तरीका हर किसी के लिए काम कर सकता है? सबकी लाइफस्टाइल अलग है, जिम्मेदारियां अलग हैं। देखिए, किताब का दावा तो यही है कि ये सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक। लेकिन हाँ, जाहिर है इन्हें अपनी सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई ठीक 5 बजे ना उठ पाए, शायद 5:30 या 6 बजे उठे, लेकिन वो सुबह का पहला घंटा उसे इसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश तो कर ही सकता है। महत्वपूर्ण वो सिद्धांत है, सुबह जल्दी उठकर खुद पर काम करना। सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि क्या वाकई सुबह का वो पहला 1 घंटा हमारे पूरे दिन की और शायद हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है? क्या रोज की वो छोटी छोटी अनुशासित कोशिशें वो मिलकर समय के साथ वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकती हैं? बिल्कुल। और एक और बात जो सोचने लायक है, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सच्ची महारत, असली मास्टरी वो एकांत में गढ़ी जाती है, सुबह के उन शांत घंटों में, दुनिया की नजरों से दूर। तो क्या महानता के लिए ये एकांत साधना ज्यादा जरूरी है या दुनिया के मंच पर किया गया प्रदर्शन? इस पर जरूर सोचिएगा। दिलचस्प सवाल है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें। Please like, share and subscribe to the channel.